नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। चीन की चालों के आगे पस्त हो जाने वाले मलेशिया के पीएम को कश्मीर की चिंता सता रही है। वैसे इसे देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि अब मलेशिया पाकिस्तान और चीन की नई कठपुतली है। चीन के उइगर मुसलमान हो या पीओके में प्रताड़ित हो रहे मुसलमान, इन पर मलेशिया के पीएम ने आज तक कभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया जो उन्हें जम्मू कश्मीर की आम जनता की इतनी फिक्र हो रही है। मलेशिया के पीएम डॉक्टर महाथिर मोहम्मद को जाकिर नाइक का नाम सुनते ही सांप सूंघ जाता है, जबकि ये बात जग जाहिर है कि जाकिर नाइक भोली जनता को आतंकी बनाने के लिए भड़काने का काम करता है, पर भारत के कश्मीर पर बोलने के लिए उनका भी मन मचलने लगता है। और इतना ही नहीं, यूएन जैसे बड़े मंच पर कश्मीर को लेकर उल्टपटांग बयान देने लगते हैं। पाकिस्तान और चीन के कहने पर मलेशिया ने भारत के खिलाफ जाने की इतिहास में सबसे बड़ी गलती तो कर ही दी, लेकिन इसका खामियाजा मलेशिया को आने वाले वक्त में सूद समेत चुकाना पड़ेगा। खबर में आगे बढ़ें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको आगे बताते हैं कि मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर महाथिर मोहम्मद ने यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाते हुए भारत पर कई झूठे आरोप लगाए। इससे पहले पाकिस्तान के कहने पर चीन और फिर तुर्की ने कश्मीर मुद्दा उठाया था, लेकिन इस बार मलेशिया के पीएम ने भी यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाया। साथ ही भारत के सिर पर कई झूठे आरोप भी मढ़ दिए। मलेशिया के पीएम महाथिर मोहम्मद ने भारत पर जम्मू कश्मीर में आक्रमण करने और कब्जा करने का बेबुनियादी आरोप भी लगाया। बता दें कि 74वें यूएनजीए में अपने संबोधन में महाथिर ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के बावजूद देश पर हमला कर अपने कब्जे में लिया क्या। इसी के साथ महाथिर ने कहा कि हो सकता है कि इस कार्रवाई के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण हो, लेकिन फिर भी ये गलत है, क्योंकि हर समस्या को निस्संदेह ही आराम से शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाना चाहिए। भारत को इस समस्या को सुलझाने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करना चाहिए। इस गंभीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र की अनदेखी ही संयुक्त राष्ट्र और कानून की अवहेलना के नए रूपों को पैदा करेगी। अपने इसी बयान को महाथिर ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। महाथिर ने कश्मीर का जिक्र करते हुए लिखा कि म्यांमार में रोहिंग्याओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने में दुनिया की लाचारी ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के संबंध को कम कर दिया था। अब जम्मू और कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बावजूद देश पर आक्रमण और कब्जा कर लिया गया है। मलेशिया के पीएम डॉक्टर महाथिर मोहम्मद के इस ट्वीट पर काफी सख्त रिएक्शन आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्विटर पर #बॉयकॉट मलेशिया भी ट्रेंड कर रहा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर महाथिर मोहम्मद के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रिया आ रही है। यूजर्स ने जाकिर नाइक को प्रत्यर्पित नहीं किए जाने पर मलेशिया सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो वहीं कुछ यूजर्स ने तो मलेशिया को आतंक समर्थक देश करार दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि मलेशिया के पीएम अपने इस बयान से पाकिस्तान की नजरों में उसके वफादारों की लिस्ट में शामिल हो गए हों, लेकिन मलेशिया के पीएम ने अपने इस बयान से ये साफ कर दिया है कि वो विकासवाद की नहीं बल्कि आतंकवाद की राह पर चलना चाहते हैं। चीन के मंसूबों से तो सारी दुनिया वाकिफ है, लेकिन मलेशिया के पीएम को उससे कोई परहेज नहीं है। सबसे खास बात तो यह है कि मलेशिया का 10वां सबसे बड़ा साझेदार भारत ही है, और इसी साझेदारी के चलते दोनों देशों ने 2020 तक $15 अरब द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा था, जिसे 2018 से 19 में ही पूरा कर लिया गया था। मलेशिया के पीएम के इस बयान से नुकसान मलेशिया को होना तय है, क्योंकि भारत के बाजार को दुनिया का हर देश पसंद करता है, इसलिए भारत के व्यापार पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मलेशिया के व्यापार का क्या होगा, ये मलेशिया के पीएम खुद ही भली भांति जानते हैं। अगर मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया खुद उन देशों में से एक है जो आतंकवाद से ग्रस्त रहता है। हाल ही में मलेशिया ने खुद 500 से ज्यादा लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार भी किया था। इन सब के बावजूद मलेशिया के पीएम ने पाकिस्तान पर भारत को नसीहत देने की गुस्ताखी की है।
जबकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और साथ ही पाकिस्तान को आतंकवादी को एक्सपोर्ट करने की महारत हासिल है। पाकिस्तान भारत पर भी आतंकी हमले करवाकर उसे परेशान करने की साजिश रचता रहता है। ऐसे में वो देश जो खुद आतंकवाद की मार झेल रहा हो, वो पाकिस्तान का साथ दे तो कोई क्या ही कह सकता है। जब किसी का विनाश आता है तो वो उल्टी ही राह पकड़ता है। इस समय ये कहावत मलेशिया के पीएम डॉक्टर महाथिर मोहम्मद पर एकदम सटीक बैठती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।